अब रितेश और जिसान के बीच टकराव शुरू हो गई थी। मेटल स्ट्रेंथ टेक्निक। अचानक जिसान ने अपनी पूरी ताकत को अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया। इस वक्त वह किसी घायल शेर की तरह लग रहा था। आयुष चुपचाप वहां खड़ा होकर उन दोनों के बीच फाइट देख रहा था। रितेश ने हवा में उड़कर जिसान के फेस पर एक जोरदार किक मारी, जिसकी वजह से जिसान कीचड़ में जा गिरा। तब यह देखकर रितेश हंसते हुए बोला, हाँ, तुम आशुतोष से फाइट करना चाहते थे। उससे फाइट करने का हक केवल मेरा है। अचानक विराट उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जिसान ने उसे रोकते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर जिसान के अलावा कोई और होता तो रितेश का यह अटैक सह नहीं पाता। तब जिसान कराहते हुए अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला, मैं मानता हूँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमने अभी ब्लू बेल्ट जीती है। फिर भी तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ज़रूर तुमने कुछ मेडिसिन हर्ब्स लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम राजवीर से मुकाबला करोगे तो तुम चुटकियों में हार जाओगे। जिसान ने तब यह कहा। तब यह सुनकर आयुष और सब लोग सोच में पड़ गए। सब लोग हैरान थे कि ब्लू बेल्ट मार्शल आर्ट्स का इनर स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। आयुष अपनी चमकती हुई आँख से रितेश के इनर स्ट्रेंथ को साफ साफ देख पा रहा था। जिसान बिल्कुल सही कह रहा था। ज़रूर रितेश ने कोई मेडिसिन हर्ब्स या कोई दवाई लिया है, जिसकी वजह से उसे इतना फ़ायदा हुआ था। तब रितेश अकड़ते हुए बोला, अगर मैंने दवाई ली भी है तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपनी ताकत से आशुतोष को भी हरा दूंगा। फिर मेरे सामने राजवीर क्या चीज़ है? राजवीर बहुत ताकतवर था। आयुष ने भी राजवीर का नाम सुना था। अब जिसान जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर रितेश से हार चुका था, इसलिए उसके सभी साथी दबे पांव वहाँ से भाग गए। वो लोग रितेश का मुकाबला नहीं करना चाहते थे। तो रितेश उन्हें देखकर हंसते हुए बोला, मैं टूर्नामेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तब वो जाने से पहले आयुष की ओर देखा। आयुष बिना डरे हुए उसका सामने खड़ा था। आयुष मन ही मन सोच रहा था, अगर इस वक्त रितेश उस पर अटैक किया तो वह भले ही उससे जीत न पाए, लेकिन लाइटनिंग फ्लोटिंग फेट टेक्निक का इस्तेमाल करके वह उसके अटैक से बच जरूर सकता है। तब रितेश आयुष को घूरते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुमने मेरे भाई के साथ किया है। रितेश की बात सुनकर आयुष समझ गया कि वह विनीत का बदला लेना चाहता है। उसके बाद रितेश वहाँ से चला गया। आयुष और कर्ण भी बाकी लोगों के साथ घर जा रहे थे। तभी आयुष अंकित से पूछा, ये रितेश मुझे टूर्नामेंट में चैलेंज क्यों करने को कह रहा था? तो यह सुनकर अंकित उसे समझाते हुए बोला, मेन टूर्नामेंट में कोई भी किसी प्लेयर को चैलेंज कर सकता है, फिर उन्हें आपस में फाइट करनी होगी, इसलिए रितेश तुम्हें चैलेंज करना चाहता था। तो यह सुनकर आयुष एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सा गया था। अब उसे समझ आने लगा था, रितेश ने सारा प्लान बना लिया है। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। तब आयुष मन ही मन में बोला, इसका मतलब रितेश मुझे टूर्नामेंट में चैलेंज करके मेरा हाथ तोड़ना चाहता है। टूर्नामेंट में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। आयुष को कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी वह रितेश का सामना कर पाएगा। तब आयुष दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी प्रैक्टिस करने लगा। वह हर रात इनर स्ट्रेंथ के साथ ईयर ब्रीदिंग का भी प्रैक्टिस कर रहा था। आयुष को अच्छे से मालूम था कि उसमें और रितेश में केवल इनर स्ट्रेंथ का फ़र्क है। अगले दिन आयुष हॉल में नहीं बल्कि गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा था। आयुष ने बहुत सी किताबें भी पढ़ी थी, जिनमें उसे एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक के और भी बेहतरीन और नए यूज करने का तरीका मिल गया था। अब आयुष ड्रैगन फिश टेक्निक का पीक लेवल तक पहुंच चुका था। आयुष की ताकत अब पहले से डबल होती जा रही थी। आयुष प्रैक्टिस करने में बिजी ही था। तभी उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तब आयुष जाकर गेट पर देखा तो उसे बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। ये तो आयुष हैरान होकर अपने मन ही मन में बोला। वो इस वक्त अपने ख्यालों में गुम था। तो यह देखकर अंशु मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा ध्यान किधर है?
क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर भी नहीं आ सकती? तो दोबारा अंशु की आवाज़ सुनकर आयुष अपना होश संभाला। तब आयुष लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, अरे वो ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ घर के अंदर आ जाओ। अंशु जैसे ही घर के गार्डन में आई तो अंशु ने आयुष को वहाँ का आने का कारण बताई। मैं तुमसे दोबारा फाइट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे हारने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हम दोबारा फाइट कर सकते हैं? अंशु बोली। तब आयुष बोला, ठीक है, लेकिन हम दोनों में कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा। तब यह सुनकर अंशु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे। फाइट के दौरान आयुष ने एंग्री ड्रैगन फिश तकनीक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया था। इसके साथ ही आयुष ईयर ब्रीदिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से अंशु फिर हार गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ चुका था। तब अंशु ने पूछा, आयुष तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मुझे भी ये टेक्निक सिखाना। आयुष का इनर स्ट्रेंथ अंशु से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सब ईयर ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से हो रहा था। आयुष से फाइट करने के दौरान अंशु महसूस कर पा रही थी कि वह पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो इस बात से हैरान थी। तब अंशु की बात सुनकर आयुष हंसते हुए बोला, ये मेरी स्पेशल टेक्निक है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा। आज से पहले अंशु कोई भी लड़का ना नहीं किया था। सब लड़की उसे पसंद करते थे, इसीलिए उसे हर बात बता देते थे, लेकिन आयुष ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। तब आयुष की बात सुनकर अंशु के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं। अगर तुम चाहते हो तो हम एक डील कर सकते हैं जिससे हम दोनों को फ़ायदा हो सकता है। अंशु की बात सुनकर आयुष सोचते हुए बोला, कैसी डील? माना कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम डिफेंस करने में मार खा जाते हो। तुम्हारी अटैकिंग पावर भी अच्छी है, लेकिन तुम्हें डिफेंस में भी अपना हाथ मजबूत करना होगा। अंशु बोली। तब आयुष बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, डिफेंस मेरी खामी है। आयुष जैसे अपने आँखों के पावर से दूसरों में कमियां देख सकता था, वैसे ही वो खुद में कमी देख पाता था। तब अंशु बोली, क्या तुमने बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखने की कोशिश की है? तब आयुष ना में सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं था कि ये आयुष बॉडी स्ट्रेंथ टेक्निक नहीं सीखना चाहता था, लेकिन ऐसी टेक्निक सीखने के लिए बहुत वक्त लगता है और ऐसी टेक्निक को कम वक्त में नहीं सीखा जा सकता। नॉर्मल टेक्निक को सीखने के लिए आयुष का टैलेंट और टेक्निक को समझने की ज़रूरत होती थी और उसे प्रैक्टिस के साथ वह कम वक्त में सीख जाता था, लेकिन बॉडी स्ट्रेंथ को सीखने के लिए आयुष को ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की ज़रूरत होती। तब अंशु बोली, आयुष तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर तुमने बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक नहीं सीखा तो तुम्हारा आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस टेक्निक में तुम डिफेंस में भी आगे बढ़ सकते हो। मेरे पास ऐसी एक टेक्निक है, क्या तुम उसे सीखना चाहते हो? अंशु बड़े प्यार से आयुष से बातें कर रही थी, जिस वजह से आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आज तक कोई लड़की इतने प्यार से बात नहीं की थी। आयुष की ताकत उसकी स्पीड थी। आयुष अच्छे से जानता था कि उसकी स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। पर वो अंशु की बात सुनकर वह दूसरे टेक्निक पर ध्यान देना चाहता था। तब आयुष अपने मन में ही बोला, अगर मेरे पास इनर स्ट्रेंथ नहीं होता तो मैं विनीत का गोल्ड फ्लोइंग टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पाता। यहाँ तक अंकुर के पास इनर स्ट्रेंथ स्किल नहीं है, तभी उसने बॉडी स्ट्रेनिंग टेक्निक से विनीत के तलवार का सामना किया था। और मैं बॉडी स्ट्रेनिंग टेक्निक का इससे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ देखूंगा। जिसान को भी बॉडी स्ट्रेनिंग टेक्निक आती थी, तभी उसकी बॉडी इतनी मस्कुलर थी। अंशु आयुष को सोचते हुए देखकर बोली, क्या मैं डील पक्की समझूं? अब आयुष बोला, ठीक है। अंशु आगे बोली, चलो मेरे घर चलते हैं। आयुष हैरान था कि आयुष का घर अंशु के घर के काफी नजदीक था और जैसे ही आयुष ने अंशु के घर के अंदर कदम रखा, तभी अंशु ने अपने दादाजी को गले लगाते हुए बोली, दादाजी देखो मैं किसे लाई हूँ। बेटा तुम आ गई।
अंशु के दादाजी अंशु को गले लगाते हुए बोले। फिर वो आयुष को देखने लगे। आयुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अंशु बोली, आयुष तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर इसके बाद अंशु अपने दादाजी से कुछ धीमी आवाज में बातें करने लगी। फिर उसके दादाजी अंशु की बात से सहमत हुए और हाँ में सिर हिला दिया। आयुष अंशु के दादाजी को देखकर थोड़ा हैरान भी था क्योंकि उनका एक हाथ नहीं था। तो अंशु की बात करने के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और कुछ देर बाद उसने अपने हाथों में एक बहुत पुरानी किताब लाए और बोले, इस किताब में मेटल वार टेक्निक है, यह बहुत फेमस है। उसके बाद अंशु के दादाजी एक गहरी लंबी सांस ली और फिर वह किताब अंशु के हाथ में थमा दी। आयुष को दादाजी और अंशु का प्लान समझ आ गया था। अंशु और दादाजी ने पहले से यह प्लान बना लिया था। यह सब अंशु जानबूझ की थी। वो आयुष को बॉडी स्ट्रेनिंग टेक्निक सिखाने में मदद करना चाहती थी ताकि आयुष उसे अपने टेक्निक के बारे में बता दे। मेटल वार टेक्निक, आयुष धीमी आवाज में कहा। क्या आयुष उस लिखी किताब में लिखे हुए टेक्निक सीख पाएगा? क्या आयुष अंशु को अपनी टेक्निक के बारे में बताएगा? इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल हॉरर लाइफ से जुड़े रहें।